हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है भले आप 2x स्पीड में देख लेना, लेकिन पूरा देखना। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में, 2019 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, उसी रेंज में कट ऑफ रहा था। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और वीडियो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़रूरतमंद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है, आज मैं आपको रेलवे एएलपी 2024 की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। लास्ट में आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा जो होने वाला है। तो आप ध्यान से देखो कि जो आपका CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको 75 नंबर का पेपर आता है, 75 नंबर का पेपर होना है, जिसमें आपको मैथ्स आनी है 20 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आनी है 25 नंबर की, जनरल साइंस 20 नंबर का आना है और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आना है। टोटल 75 नंबर का पेपर है, 75 नंबर का पेपर है, 75 क्वेश्चन आने हैं और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो आपका रहा क्या, CBT 1 का एग्जाम पैटर्न। तो कितने नंबर में बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो आप ध्यान से देखो। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा है कि इतना पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप मैथ्स 20 नंबर की कर लो और रीजनिंग 25 नंबर की कर लो तो टोटल कितना बन रहा है मेरे भाई? टोटल बन रहा है आपका 45 नंबर। 45 नंबर। तो क्या 45 नंबर एग्जाम पास करने के लिए इनफ है? बिल्कुल है। देखो, 75 नंबर का पेपर है, अगर आप इसका 50% निकालो तो 50% होता है लगभग 37.5, है ना, यानी कि 38 नंबर का अगर आपने पेपर कर लिया तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होने के बाद आपके चांस बनते हैं। यहाँ पर आप कितना पेपर कर रहे हो? 45 नंबर का। मान लो मैथ्स रीजनिंग आपसे 40 नंबर की बनती है, तो आपका साइंस है, इसको भी अगर आपने 10 नंबर का कर लिया तो आपके टोटल 50 नंबर बन रहे हैं। और इसमें मैंने करंट अफेयर्स जो कि 10 नंबर का आना है उसको तो मैं छोड़ के चला हूँ। करंट अफेयर्स की तो मैंने बात ही नहीं करी है। साइंस आपकी 10th स्टैंडर्ड तक की आएगी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ रहेगा। वो आप कम से कम 5 10 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर की कर सकते हो 20 में से, ठीक है। तो आपको कम से कम अगर आपने 50 नंबर ले लिए ना, कम से कम 50 बहुत है, मैंने क्या बोला, 38 अगर आपने ले लिए, उसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप CBT 1 पास कर जाओगे। जिसने 50 ले लिया वो किसी भी जोन से होगा, कितनी भी टफ सिचुएशन होगी उसमें आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम अगली स्लाइड पर चलें तो देखो, मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है। जनरली बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर मेरे 40 नंबर बन रहे, सर मेरे 48 नंबर बन रहे, सर मेरे 37 नंबर बन रहे, सर मेरे 45 नंबर बन रहे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा होता होगा तो आपका स्कोर कम होता होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपके कम से कम 5 से 10 नंबर एग्जाम हॉल में बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना है? शुरू के 30 से 40 मिनट में, शुरू के 30 से 40 मिनट में आपको पूरे 75 क्वेश्चन देख लेने हैं, है ना। पूरे 75 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग लगभग पूरी करनी है। जो भी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आप फंस रहे हो उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दो। बाकी का जो टाइम बचेगा उसमें जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जिनमें आप फंस रहे थे वो करना। और आपका GK और आपका साइंस एक ही बार में आप पढ़ के कर सकते हो, इसमें आप दोबारा मत उलझो। बन रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दो। तो मैथ्स रीजनिंग आपको पूरी करनी है और पूरे पेपर तक जाना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 75 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाते, 75 नंबर तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर उनका होगा कैसे? आप पूरे क्वेश्चन ही अटेंड नहीं किए, आपने 50 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से आपके 30 सही थे तो आप बाहर हो गए। हो सकता था आप बाकी के 25 और करते तो आपके उसमें से 20 सही हो जाते। तो कहने का मतलब ये है, पूरा पेपर आपको विजिट करना है। ऐसा नहीं कि आपने बीच में कहीं पर छोड़ दिया या फिर पेपर पूरा देख ही नहीं पाए। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। अगर आप 75 नंबर का पेपर है, इसका 50% भी लेकर आते हो, है ना, 75 का 50% कितना हो गया? 38, ठीक है। 75 का 50% कितना हो गया? 38। इसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी आपके कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। इतना मैंने बोला, सभी जोन्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 45 से 50 नंबर तक का पेपर सही करके आते हो तो डेफिनेटली आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपको 50% तो करना ही होगा। कुछ जोन्स में कट ऑफ कम जाएगा, कुछ में थोड़ी हाई होगी, है ना। जैसे मान के चलो आपने 75 में से 48 क्वेश्चन सही किए,
कितने सही किए, 75 में से 48। और अगर आपका रिजल्ट 100 में से बनेगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप कहोगे 48 सेलेक्ट किए हैं, 48/3 कर दो, गुणा 4 कर दो, तो 3 से कटेगा ये 16 बार, 16 चौको 64, तो 100 में से आपके कितने नंबर माने जाएंगे, 64। क्यों, क्योंकि ये 75 25 का तीसरा हिस्सा है, मतलब 25 को 3 बार मिलाओ तो 75 बनेगा, 25 को 4 बार मिलाओ तो 100 बनेगा, तो टोटल आपका 64 नंबर बन रहा है। तो आई थिंक आप समझे होंगे, अगर आप 50% नंबर लाते हो, 50% से थोड़ा बहुत ऊपर लाते हो, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, है ना। और एक और लास्ट में, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मैं एक बात और आपको बता दूं, मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है मनित सर मैथ्स, है ना। आप यूट्यूब पर जाना और आपको सर्च करना है मनित सर मैथ्स, इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो। ये मेरा मैथ्स से रिलेटेड चैनल है जिसमें मैंने करीब 40 वीडियो के करीब अपलोड कर दिए हैं। डेफिनेटली अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो मुझसे तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैथ्स सीख सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।